अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है दैट इज़ दी पोलियो और पोलियोमाइलिटिस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने HIV के बारे में पढ़ा जो वायरल डिजीज़ है, हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, हमने हर्प्स वायरस के बारे में पढ़ा और आज हम नेक्स्ट जो वायरल डिजीज़ है पोलियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है और इसको जो है एक वायरस है जिसको पोलियो वायरस कहा जाता है, ये इसको काज करता है। इसी बीमारी में बेसिकली क्या होता है, कुछ अर्गन जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और जिसके नतीजे में डेथ भी हो सकता है। ये जो पोलियो की बीमारी है ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन होती है, जिसके नतीजे में उसके पाँव हाथ वगैरह जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और नॉर्मल फंक्शन फिर नहीं कर सकते, डिसेबल बन जाते हैं। तो इसलिए आजकल पोलियो बीमारी के वैक्सीन अवेलेबल होते हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं। ये थ्रू ओरल भी हो सकता है, थ्रू इंजेक्शन भी होते हैं। अब बेसिकली आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन बीमारी है जो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डोर टू डोर अवेयरनेस है। लोग खुद आते हैं और आपके बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाते हैं। ये बेसिकली पहले तक इस तरह है, डायरेक्ट कांटेक्ट, बॉडी टू बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट के नतीजे में भी हो सकता है। जब एक हेल्दी बॉडी का कांटेक्ट हो जाए एक पोलियो की बीमार शख्स का, जो उसके थ्रू भी मीन एक हेल्दी पर्सन का जब पोलियो पेशेंट के साथ कांटेक्ट होता है तो पोलियो पेशेंट से ये हेल्दी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। और इन्फेक्टेड म्यूकस और फ्लेम, किसी पोलियो का पेशेंट जो होता है जो इन्फेक्टेड होता है उसकी म्यूकस से फ्लेम से ये आपके बॉडी जो हेल्दी बॉडी है उसमें भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। साथ साथ जो खुराक आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, ठीक है, अगर ये पानी और ये खुराक कंटिमिनेटेड फीसिस के साथ कांटेक्ट में हो और आप इस फूड को खाएं या पानी को पिए तो फिर आपकी ये बीमारी हो सकती है, ये पोलियो की बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा जो है ये वायरस जो होता है बेसिकली एंटर होता है आपकी बॉडी में माउथ या नोज़ की मदद से। ये क्या होता है, बेसिकली आपके बॉडी में एंटर होता है, मल्टीप्लाई इन द थ्रोट, जो आपका फेरिंग्स रीजन है उधर मल्टीप्लाई होता है, इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में भी स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड लिम्फ, आपकी बॉडी में ब्लड में ये शामिल हो जाता है और ब्लड में बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। एंड आल्सो लिम्फ एक वाइट लिक्विड होता है जो मिडल मैन का काम करता है। इसके बारे में एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, इंशाल्लाह इसको हम कमिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये मिडल मैन का काम करता है, ये टिश्यू स्पेसिस में ब्लड की कैलोरीज से रिलीज़ होता है, जिसमें RBC वगैरह लार्ज प्रोटीन वगैरह इसमें नहीं होते। ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यू को देते हैं और कुछ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह टिश्यू से लेते हैं। तो एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है, ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम है और ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो दोनों जो होते हैं इसको बॉडी में क्या करते हैं, दोनों की वजह से ये बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये इसको फिर कैरी करते हैं। किधर कैरी करते हैं, तो स्पाइनल कार्ड की तरफ इसी वायरस को लेके जाते हैं और स्पाइनल कार्ड में क्या हो जाता है, डैमेज ऑफ मोटर न्यूरॉन, उधर ये मोटर न्यूरॉन को डैमेज करता है। और मोटर न्यूरॉन के बारे में शायद आपको पता हो कि ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है, ये बेसिकली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में होता है। ये जो तो ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं बेसिकली ये CNS से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट तक प्यामात को लेके जाता है रिएक्शन के तौर पर। मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो स्टिमुलाई को जब रिसेप्टर रिसीव करते हैं तो रिसेप्टर से CNS की तरफ ले जाना सेंसरी न्यूरॉन का काम है। और ब्रेन स्पाइनल कार्ड में फिर मिक्स्ड या एंटर न्यूरॉन होते हैं और फिर ब्रेन स्पाइनल कार्ड से CNS से फिर मोटर न्यूरॉन जो होता है उसको मुख्तलिफ मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाते हैं। तो सिंपल इज दैट कि जो मोटर न्यूरॉन्स है ये मसल और ग्लैंड्स की तरफ प्यामात को लेके जाते हैं और उधर रिएक्शन शो करते हैं। तो बेसिकली जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उधर क्या होता है, फिर ये पैरालिसिस ऑफ मसल्स, मतलब मोटर न्यूरॉन की ज़ेर कंट्रोल
जो मसल होते हैं उसकी पैरालाइजिंग, उसको पैरालाइज कर देते हैं, उसको कंट्रैक्ट कर देते हैं। फिर मसल जो होती है इजीली रिलैक्स नहीं होते, मूवमेंट नहीं कर सकते, आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। अब जो मसल्स जिसका कांटेक्ट रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग सिस्टम से है, उधर भी मसल्स कांटेक्ट हो जाते हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन आसानी से एंटर नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड फिर आसानी से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, लेग्स की मूवमेंट, वो मसल्स जो जिसका कंट्रोल लेग्स के साथ होता है, तो लेग्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाते हैं। और साथ साथ वो मसल जिसका ताल्लुक आर्म से होते हैं, तो आर्म्स को भी पैरालाइज कर जाते हैं उसके मसल्स को, जिसके नतीजे में बॉडी जो होती है मूवमेंट नहीं कर सकती और बॉडी डिसेबल बन जाती है, माजूर बन जाती है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन की जो पैरालिसिस है ये परमानेंट है, ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। अलबत्ता ट्रीटमेंट से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, इस बीमारी को आप डिक्रीज कर सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट है नीचे और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो मॉइस्ट हीट पैड या मॉइस्ट हीट टॉवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉइस्ट हीट टॉवल्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है उसके नतीजे में टॉवल को गीला किया जाता है, और इसी जो गर्म, जब टॉवल गर्म हो जाता है उसको आपके बॉडी के ऑर्गन जहाँ पर पैरालिसिस है उसको फोल्ड कर देते हैं, इसको वार्मनेस देते हैं, जिसके नतीजे में ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करना शुरू कर देता है, एक एक्सरसाइज किस्म का इसको देता है। मॉइस्ट हीट की मदद से थोड़ा सा इसको हीट अप कर देते हैं। पेन किलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो हेडेक है या और जो आपकी बॉडी में पेन है, मसल एक स्पाजम्स है, उसके लिए इस पेन किलर को भी दिया जाता है। अलबत्ता नारकोटिक ड्रग्स जो है ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स के इस्तेमाल होने से फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम में मज़ीद जो है फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। दैट्स वाई नारकोटिक्स जो होते हैं दे आर नॉट यूज्ड। इसके अलावा फिज़िकल थेरापी दी जाती है, मसाज वगैरह करवाया जाता है, ताकि आपके मसल जो है ये काम करना शुरू कर दे, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू कर दे, आप जिसके नतीजे में आपके मसल मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और ब्लड फ्लो भी शुरू हो जाता है। और स्पेशली इसके लिए फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ शूज़ बनाए जाते हैं, करेक्टेड शूज़। ठीक है, इसी शूज़ की मदद से कोशिश करते हैं कि ये जो टेढ़े एरिया है, पाँव वगैरह है, ये फिर सीधे हो जाए। ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जो टेढ़े मेढ़े अर्गन होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, जो मसल होते हैं, उसकी सर्जरी की जाती है ताकि ये अपनी पोजीशन पर आ जाए और ये मसल्स और बोन्स अपने नॉर्मल जो फंक्शन है वो क्या करें, ये परफॉर्म करना शुरू कर दें। और इसके अलावा जो है मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे भी जूम कर लूँ, ये भी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। अब इसके अलावा जो है जो आपकी बॉडी में नो एंटीवायरल थेरापी, इसका कोई प्रॉपर एंटीवायरल थेरापी नहीं है, कोई ड्रग नहीं है। अलबत्ता इधर इसके लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर ब्रीथिंग सिस्टम में मसला हो, क्योंकि ये वो मसल जिसका ताल्लुक ब्रीथिंग से होता है उसको भी पैरालाइज करते हैं, तो इसके लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ एंटीबायोटिक्स फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई मीन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसके लिए एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। बेथेनिकॉल जो होता है ये यूरिनरी रिटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, बेसिकली बाज़ औक़ात जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसमें यूरिन स्टोर हो जाता है और फिर ये मसल चूँकि पैरालाइज भी होते हैं, यूरिन को बाहर एक्सपेल नहीं करते, तो बिथनिकोल ड्रग के इस्तेमाल होने से ये मसल जो मेसाना है, जो यूरिनरी ब्लडर है, इसके मसल्स काम करना शुरू कर देते हैं और यूरिन को बाहर को क्या करते हैं, इसको एक्सपेल करते हैं। इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन, इसके लिए पोलियो वैक्सीन अवेलेबल होते हैं, तकरीबन 90% जो होती है इफेक्टिव है, अपना काम कर रहे हैं, बहुत हद तक इसी बीमारी को कंट्रोल किया हुआ है। अब वो मसल्स जो इफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरस अटैक, वो कौन से मसल हैं जो वीक हो जाते हैं, स्पेशली शोल्डर के मसल्स
आर्म के मसल्स जिसके आप अपलिफ्ट नहीं कर, थंब के मसल्स, नी के मसल जो होते हैं, अप लिफ्ट द फुट, पाँव के मसल जिसके नतीजे में आप पाँव को लिफ्ट नहीं कर, हिप्स को आप बेंड नहीं कर सकते, क्लोज लेग्स को आप क्लोज नहीं कर सकते, इसको मूवमेंट नहीं दे सकते। तो ये मसल ज़्यादातर जो होते हैं इसी बीमारी में क्या हो जाते हैं, इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली आपका आज का लेक्चर था जो कि पोलियो या पोलियो पायलटिस था, और ये बहुत ही